नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो इस बार कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो इस बार आए हैं, जो आपको अपने रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आप आईटीआर अपने फाइल करते हुए दो रेजिम में से कोई एक जो आपको सुटेबल है, जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, वो ऑप्ट कर सकते हैं, ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम। लेकिन जो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया है आईटीआर फाइल करते हुए, जो आपको ध्यान रखना है, जो इस बार का डिफॉल्ट रेजिम है वो इस बार ओल्ड की जगह न्यू टैक्स रेजिम है। मींस अगर आप ओल्ड रेजिम के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशली वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी आईटीआर फॉर्म में कि आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट करना चाहेंगे। अगर आप लोगों की सैलरी इनकम है, मींस कि कोई बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी इनकम के साथ कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन इनकम हो सकती है, तो फिर अगर आप आईटीआर फॉर्म 1 या फिर आईटीआर फॉर्म 2 फाइल करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ओल्ड रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। उसके लिए आपको किसी प्रकार के कोई फॉर्म फाइल करने की नीड नहीं है। फॉर्म 10 आई है, आपने फाइल नहीं करना। मीन्स कि आप सिंपल जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ओल्ड रेजिम के हिसाब से फाइल करेंगे या न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं फॉर्म आईटीआर 3 या 4, मीन्स कि आपकी प्रोफेशनल इनकम है या फिर कोई बिजनेस इनकम है, तो फिर अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इस बार ध्यान रखना है कि आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ मैं अब डिस्कस करूंगा वो है, अगर आप लोग के पास एलिजिबल डिडक्शंस है, ATC, ATD आप जानते ही हैं, जैसे आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, कोई PPF अकाउंट में आपने डाल रखे हैं, या फिर कोई आपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, होम लोन का कोई प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, मीन्स आपके पास एलिजिबल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C, जो आप 1.5 लाख रुपए की डिडक्शंस लेते थे, या फिर आपने अपना या अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है 80D, या फिर आप सैलरी इनकम है तो आप HRA क्लेम करते थे, LTA क्लेम करते थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन दे देते थे कई बार तो 80GGC, या फिर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशंस दे देते थे तो 80G, मींस जो डिडक्शंस होती थी इनकम टैक्स की, तो अगर आप वो क्लेम करना चाह रहे हैं, मींस आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक बार जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार ध्यान रखना है कि आपको एक उसके लिए एक फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा, जो आपको इस पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसके लिए, ओल्ड रेजिम ऑप्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपको स्पेशल जो ध्यान रखना है, जो ड्यू डेट आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ, वो उसका आप ऑप्शन ऑन और बिफोर डेट अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) मीन्स 31 जुलाई 2024, मीन्स जो ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल करते थे, इससे पहले ही आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कितनी ही एलिजिबल डिडक्शंस ना हो, ATC, ATD सब, और आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट करना चाहेंगे तो आप बस इस डेट से पहले ही ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ये डेट मिस होगी फिर आप इन डिडक्शंस को भूल जाना, उसके बाद फिर आप ये ओल्ड रेजिम नहीं ऑप्ट कर पाएंगे, मींस आपके वो सब डिडक्शंस बेकार जाएंगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। और जो इस बार सबसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो एक हम रिबेट पढ़ते थे 87A की, वो 12,500 होती थी ना हमारी ओल्ड रेजिम में, कि 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना होता था, 12,500 की रिबेट मिल जाती थी। वो इस बार जो रिबेट है न्यू रेजिम में 25,000 है, सब्जेक्ट टू टोटल इनकम ऑफ 7 लाख। मीन्स कि अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना इस बार, न्यू रेजिम अगर आप ऑप्ट करेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।